आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत नवोन्मेषी कृषि विषय पर आयोजित कार्यशाला में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वर्चुअल माध्यम से भाग लिया। इस कार्यक्रम में जैविक खेती और खेती के नए तकनीक के प्रयोग से और उपजाऊ बनाने पर चर्चा हुई है। गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने कार्यक्रम में अपने संबोधन में प्राकृतिक खेती और उसके अच्छे परिणाम का विवरण दिया। उन्होंने यह बताया कि जिन किसानों ने प्राकृतिक खेती को अपनाया, उनकी आय रासायनिक खेती के मुकाबले पहले साल में ही बढ़ गई है। इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि धरती के संरक्षण के लिए हमें प्राकृतिक खेती को अपनाना चाहिए। उन्होंने कहा कि 2020-21 में उत्तर प्रदेश ने देश में सर्वाधिक खाद्यान्न उत्पादन किया था। मुख्यमंत्री ने कहा कि कम लागत और अधिक उत्पादन के लिए प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण, पर्यावरण सुधार, मानव स्वास्थ्य के लिए समुचित पोषण के साथ कृषकों की आय में वृद्धि करने के लिए गौ आधारित खेती यानी कि प्राकृतिक खेती एकमात्र विकल्प है। आज की वर्तमान परिप्रेक्ष्य में की जाने वाली बात मात्र नहीं है, बल्कि ये हमारे संस्कार का हिस्सा है और इसलिए हम सबका दायित्व है कि हमारा भरण पोषण करने वाली धरती मां का हम संरक्षण कर सकें। इस दृष्टि से अगर मैं देश की सबसे बड़ी आबादी के राज्य उत्तर प्रदेश की बात करूं तो उत्तर प्रदेश देश की सबसे बड़ी आबादी का राज्य है, तो इसके पीछे कुछ कारण जरूर होंगे। इसका मतलब देश की प्राकृतिक खेती का सर्वाधिक, देश की उपजाऊ भूमि का सर्वाधिक भाग उत्तर प्रदेश के पास है। हमारे पास कुल 241 लाख हेक्टेयर भूमि है, जिसमें से हम लोग 165 लाख हेक्टेयर भूमि पर हम लोग खेती का काम करते हैं, जिसमें खरीफ और रबी दोनों का देखें तो इसमें 129 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल में हम लोग खरीफ और रबी दोनों प्रकार की फसलों को बोने का काम करते हैं। उसकी बुआई होती है, उसका उत्पादन होता है। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि 2020-21 में उत्तर प्रदेश ने 619 लाख मीट्रिक टन से अधिक खाद्यान्न का रिकॉर्ड उत्पादन भी करके देश में सर्वाधिक खाद्यान्न उत्पादन करने वाले राज्य के रूप में अपने आप को स्थापित किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए कई अहम कदम उठाए गए हैं। जिन किसानों ने प्राकृतिक खेती को अपनाया है, उन्हें प्रदेश सरकार समय समय पर सम्मानित करती रही।